حضرت ابوال حسن रहमतुल्लाह ताला अलैह, जनाबी अबुल हसन खरकानी बहुत बड़े दरवेश सूफ़ी गुजरे और साहिब बसीरत और ज़िंदा और बेदार मगज़ सूफ़ी थे। सिर्फ हु वाले सूफ़ी नहीं थे, इनको ख़बर ही नहीं कि माशरे में मैं खटकता हूँ दिल आलम में कांटे की तरह और तू फ़कत अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हज़रत अबुल हसन खरकानी खानका भी आबाद करते थे और माशरे में कभी जुल्म होता था तो बादशाहों का जाके हुक्का पानी भी बंद फरमा दिया करते थे। बड़े बेदार मगज़ और बेदार ज़हन सूफ़ी थे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा थे और महमूद गज़नवी आपका मुरीद था। अब बहुत साहिब बसीरत बादशाह हुआ है, वो आपका खिदमत गुजार तो हाजिर होता था। महमूद गज़नवी कहते हैं जब मैं पहले दिन गया तो बाबा जी मुझे उठ के नहीं मिले, बैठे बैठे सलाम किया। वापस आने लगा तो मुझे छोड़ने आए मेरी सवारी तक। तो मैंने कहा हज़रत जी जब आया था तो पूछा भी नहीं और अब छोड़ने आ गए। तो फरमाने लगे जब तू आया था तेरे अंदर तकब्बर था, तू कहता था मौलवी बादशाहों को उठ के मिलते हैं इसलिए नहीं मिला, और अब तू सोच रहा है कि नहीं सारे मौलवी एक तरह के नहीं होते, इसलिए मैं तेरी इज़्ज़त देना तेरे लिए ज़रूरी समझा है, इसलिए तुझे छोड़ने आया हूँ। हज़रत अबुल हसन बड़े साहिब बसीरत आदमी। एक आदमी यमन से आया कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करके मिलने, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। हज़रत के घर के दरवाजे, बादशाह के पीर हैं। अंदर से बीबी साहिबा बोली कौन है दरवाजे पे? फरमाया मैं यमन से आया हूँ या मिस्र से आया हूँ, बड़ी दूर से मुलाकात करनी है। हज़रत साहब किधर हैं? तो बीबी कहने लगी तुझे भी कोई काम नहीं जिस तरह उसे कोई काम नहीं, तू भी फारग है उसकी तरह, बस यही अल्लाह अल्लाह यही ड्यूटी है तेरी भी। मैंने कहा यार इतना बड़ा सूफी और घर में इसका क्या हाल है, वो बात करने वाली। तो मैंने कहा जनाब हजरत किधर है? तो कहने लगी वो कोई जंगल में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, ना बच्चों की फिक्र ना घर बार की फिक्र, मसलों से भी पेट भरते हैं, कभी उधर बैठा होगा। जा मिलना है तो तू भी चला जा, दोबारा दरवाजे पे दस्तक ना देना, खबरदार। कहते मेरे वो जो मैं एक जायचा बना के आया था ना अल्लाह के वली का, वो मेरा सारा ही टूट गया। मैंने कहा कुछ नहीं यार, जिसका घर हाल नहीं तो बाहर क्या होगा, अंदर ही कोई तबीयत नहीं। लोग फटाफट इतराज़ करते हैं, कहते हैं साहब फलां बंदे को नहीं सही कर सके तो, हालांकि ये बात और है, ये पहलू और है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी अगर काफिर रह जाए, बेटा अगर गैर मुस्लिम रह जाए तो ये हिकमत इलाही होती है, ये अल्लाह पाक की हिकमत होती है, हिकमत होती है। इसमें पैगंबर की तबलीग में कोई एतराज़ नहीं किया जा सकता। उसने कहा जंगल में होंगे तू भी चला जा। कहते हैं वो जो मेरे ज़हन में उनका जाविया था, वो जो एक शख्सियत का रूप मैं बना के वो तो निकल गया, लेकिन मैंने कहा चल इतनी दूर से आया हूँ बाबे से मेल ही लेता हूँ, शाम हो गई है रात भी रहना है। कहते मैंने जंगल की तरफ मुँह किया तो हजरत जंगल से आ रहे थे और शेर पे बैठे हुए थे, शेर पे बैठे थे। फरमाते फिर मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा बीबी काबू आती नहीं और शेर को काबू किया हुआ है। फिर वसवसा आया इत्तकू फिरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, वो तो अल्लाह के नूर से देखा करता है, अल्लाह के दिए हुए नूर से देखता है। अल्लाहु अकबर। जब ये बात सुनी ना उसने, कहते मैंने दिल में सोची तो हज़रत मेरे दिल की बात जान गए और फरमाने लगे ओ भाई, कहते मैंने कोई हाल बताया नहीं, खुद ही फरमाने लगे मियाँ उसके अंदर सिर्फ एक ही गलती है कि वो ज़ुबान की ठीक नहीं, बिस्तर की बड़ी पाक है, नज़र की बड़ी पाक है, किरदार की बड़ी अच्छी है, मेरे बच्चों को पालती है, बस ज़ुबान की ज़रा ठीक नहीं। और फरमाने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ अगर मैंने उसे निकाल दिया तो और कोई रखेगा नहीं, बेचारी ज़िंदगी सारी परेशानी में गुजार देगी। और फिर अगले लफ्ज़ कहे तो हद हो गई। फरमाने लगे मैं उस बदज़ुबान से उसने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने ये बेज़ुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी है। फरमाया ये मेरे वजीफ़ों चिल्लों इबादतों से नहीं आया शेर, ये उस बदज़ुबान से उसने सलूक करता हूँ तो रब ने ये बेज़ुबान मखलूक मेरी। अब ये गुंजाइश ये हुक्म खामन के लिए है, ये तकरीर सुन के बीबी ना कह दे कि मैंने बदज़ुबान होना है, तो आप फरमा बरदारी करें मेरी। तो ये जिसके लिए बात हो उसी तक रहे। खामद को हुक्म है कि अगर कोई कोताही है तो उस कोताही की पर्दा पोशी करे। घर जो होता है ना, घर कुछ चीज़ें इजाज़त नहीं दे रही मेरी कि मैं कुछ और बात आपसे करूं, कुछ आपको नींद भी आ रही है। देखें पूरा वजूद सलामत हो और अंदर रूह ना हो तो बंदा जिंदा रह सकता है। जेड़े नहीं बोले उन्हें रह लेना, मेरा ख्याल वजूद हो सारा सलामत है लेकिन रूह सलामत, बंदा बच जाएगा। बोले ना यार, जिन्हें नींद आ रही हो बोलो, नहीं ना रह सकता। पूरे घर में हर शय हो, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, पूरे घर में हर शय मौजूद हो, अगर घर में दीन ना हो तो घर चलता नहीं चल सकता।
जिस घर में नमाज ना हो वो घर नहीं चलता, जिसमें कुरान पाक ना हो वो घर, इसलिए कि दीन रूह है। दीन, अगर घर में दीन नहीं तो घर चल सकता। सुन ले हदीस पाक तिरमिजी शरीफ की, नबी करीम अलैहिस्सलाम, ये भी हक है, ये आखिरी बात इस उन्वान पे सुने, ये हक आखिरी है, इसको भी समझे। तिरमिजी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुआ दी हुजूर ने, नबी पाक फरमाते हैं अल्लाह उस बीबी को जज़ाए खैर दे, अल्लाह उस पर रहम फरमाए जो सवेरे अपने खामद को नमाज के लिए जगाती है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाती है। और फरमाया अल्लाह उस खामद पर रहम करे जो सवेरे अपनी बीवी को नमाज के लिए जगाता है और अगर ना उठे तो पानी डाल के जगाता है, रहम करे। सबसे ज़्यादा हक मियाँ बीवी का एक दूसरे का साथ ही है कि उन्हें दीनदार बनाए। दीन की जिस बात का खामद को पता है, आला हज़रत ने लिखा है कि खामद की जिम्मेदारी है बीवी को तालीम देना, ये उसकी ड्यूटी है पर्दे का पाबंद कराना, उसकी जिम्मेदारी है कि उसे कुरान और सुन्नत के जो अहकाम पता है अपनी बीवी को सिखाए, उसको बतलाए, उसको समझाए, जिम्मेदारी है उस। फरमाया अल्लाह उस पर रहम करे, जिम्मेदारी है। एक दूसरे को मजहब से आशना करें, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ कायल करें। खामद बड़ी बातों में रूठ जाता है, अगर कभी इस बात पे भी रूठ जाए कि आज नहीं रोटी खानी तेरे हाथ की, उन्हें नमाज ही नहीं पढ़ी तो आज नहीं मैंने तेरे साथ कोई बात करनी इसलिए कि तेरी आवाज़ गली में मैंने सुनाई दी है मुझे, तो खामद को चाहिए कि उसे दीनदारी सिखाए। औरत को भी चाहिए कि वो कहे साहब थोड़ी रोटी खा लेनी है लेकिन मेहरबानी करें हलाल रिस्क लेके आए, मुझे ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत नहीं, मैं पुराने पे गुजारा कर लूँगी लेकिन मेरे बच्चों के हलक से हरा नहीं गुजरना चाहिए कि दीनदारी एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को। हज़रत सुल्तान बाहू का नाम तो सुना होगा आप हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने सुना होगा। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो वालिद थे उनका नाम था हज़रत बाज़ैद, जागीरदार थे, दुनियादार थे, बहुत बड़े मालदार थे। फरमाते मज़हब की तरफ मेरा रुझान नहीं था। चौथी शादी की बीबी रास्ती के साथ। बीबी साहिबा बड़ी नेक थी। बीबी साहिबा कहती हैं मेरा दिल करता था मेरा खामद भी नमाजी हो जाए, और आम दुनियादार नहीं थे, 7 जागीरों के मालिक थे। बड़ा मुश्किल होता है, पीराने उज़ाम के आस्थानों पे गरीब लोग रह गए, जेड़ा 4 जमातां पढ़ जाए या पैसे आ जाए उन्होंने तो किसी पीर की लोड़ ही कोई नहीं। और अगर बंदा मालदार हो तो कई पीर ਉਹਦੇ आप मुरीद होंगे ने, वो कहते मैनू आप किन्ने पीर सलूट कर दें। एक साहब ने मेरी एक दफ़ा इफ्तारी की तो कहने लगे आपकी इफ्तारी है, उस जगह एक इज्तिमा से मैंने बयान भी करना था, तो वापसी पे उनके यहाँ उन्होंने मुझे फ़ोटोएँ दिखानी शुरू कर दी। अब ये भी एक मसला है ना, क्या कहते हैं उसको, सेल्फी जी। हाँ, बड़े बड़े सियाने बंदे सारी दिहाड़ी यही काम करते रहते और कम ही कोई नहीं सिरे। तो वो मुझे तस्वीरें दिखाने लगे, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत की थी, ए पीर साहब दी भी मैं दावत। 14-15 पीर मुझे गिनवा दिए। तो खाने तो बाद मैनू कहन लगे कि तुसी दोबारा कदों आओगे। मैं कहा जो तुसी 200 बंदे हो मेरा भी नाम दस लोगे उदों आ जाएंगे। अब मालदार आदमी है ना, तो अब बाद में मुझे एक दफ़ा उन्होंने फ़ोन किया, मैं क्या वो बड़े बड़े पीरां की इस लिस्ट मैं अपना नाम नहीं शामिल कराना चाहता, मैं तू ना छोटे च रहन दे भाई, हम बचते हैं इस काम से, बचते हैं ऐसे आदमी से। वो किसी दरवेश ने कहा था जिसकी हर बात में पोशीदा हो निश्तर की चुभन, ऐसे हर साहिब एहसान से डर लगता है, बचना चाहिए। तो मालदारों के तो आप बड़े मुरीद होते हैं, कई पीर हाज़रियाँ देते फिरते हैं, कहीं मौलवी दस्ते नगर होते हैं, माज़अल्लाह। अल्लाह खुददारी और इज़्ज़त नफ्स अता करे, आमीन तो कह दीजिए। दीनदारी की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो बहुत बड़े जागीरदार थे हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिद। बीबी साहिबा कहती है नमाजी बनाना था खामद को। किसको? किसने बोले? किसने नमाजी बनाना है और बीवी को किसने बनाना है? पक्की गल ने नहीं। मैं काउंसलर साहब नूं मैं क्या माशाअल्लाह जित गए हो, कहते हाँ जी। मैं क्या कहते जी कोई हुक्म होवे तो मैनूं दसो। मैं क्या हुक्म है कि तुसीं अपने हल्के दे बंदियां दी ड्यूटी लानी, केड़ा नमाज हाज़री लानी है, केड़ा नमाज पढ़ना होंदा ते केड़ा नहीं होंदा। कहने लगे बड़े सियाणे निकले हो, पहला मैनूं ही वसीते बाड़ छड़िया जी, मैं जाऊँगा तो दूजिया की हाज़री लाँगा ना। तो खामद नमाजी बनाएगा बीवी को तो उससे पहले खुद बनेगा तो बनाएगा ना जी। तो अगर खामद कह दे तू पढ़िया कर, मेरे पीछे ना लगी तो कितनी जिन्नी को तू पढ़नी उन्नी मैं पढ़नी है ना। तो आज मैं एक दोस्त को कह रहा था बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कहते हैं। मैंने जुमे में भी कहा था,
بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھیں، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا، ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی۔ کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسے آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہیں پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں؟ یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں، خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے ہیں میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا میرے خاوند ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، پیر دبا دوں؟ کہ دبا دو۔ کہتے ہیں میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں؟ میں نے جلال فرمایا۔ کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بھلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہیں 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کر اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہیں میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگایا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی۔ جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا، سلطان باہو جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ میرے بھائی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیندار بنائیں گے، ایک دوسرے کو نمازی بنائیں گے، وہ ایک دوسرے پہ، اور کس طرح کا بڑا مشکل ہوتا ہے بیوی اپنے خاوند کی تعریف کرے، مشکل ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زوجہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اتنی شناسہ ہو گئی تھی، اعلیٰ حضرت لکھتے تھے تو وہ واقف ہو گئی تھی، وہ کتاب کا اعلیٰ حضرت فرماتے تو وہی کتاب اٹھا کے زوجہ لاتی۔ اس زمانے میں قلم بنتے تھے اپنے ہاتھوں سے، لوگ چھری لے کے اس کے ساتھ قلم بنایا کرتے تھے، تو قلم بنا کے سیاہی رکھتی، کاغذ کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، اعلیٰ حضرت کئی دفعہ ڈانٹ دیتے، لیکن اماں جی سنتی۔ وقت وصال آیا تو ایک دن فرمانے لگے حامد رضا کی ماں تو نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں، تو نے میری بڑی نوکری کی، میرے دین کے کاموں میں سب سے بڑی مددگار تو تھی، چل کچھ چیز مانگ لے۔
جب دین کے رشتے ہوتے ہیں تو پھر معاملے بھی دینداری کے طے ہوتے ہیں. کچھ مانگ لے, بڑا کچھ مانگ لیتی ہیں نا بیویاں, بڑا کچھ. اعلیٰ حضرت کی زوجہ کیا کہتی ہیں میں نے آپ کو صبح و شام دیکھا ہے, میں نے آپ کے دکھ سکھ دیکھے, خوشی غمی میں آپ کا رویہ دیکھا ہے, میں نے آپ کو ہمیشہ دیندار اور پرہیزگار پایا ہے. اگر مجھے کچھ دینا ہے تو ہاتھ اٹھا کے میری بخشش کی دعا کر دیں, اور اگر صبح قیامت مجھے ضرورت پڑی تو میری سفارش کر دیں گے. اعلیٰ حضرت رو پڑے, یہ دینداری کے رشتے ہیں, رو پڑے. فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے احمد رضا جب جنت میں جائیں گے تو تجھے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے, ساتھ لے کے جائیں گے. تو بھائی دینداری بنائیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہے ان کا لباس ہو. رمضان شریف آ رہا ہے, ارادہ کر لیں کہ تراویحیں ساری جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. نوجوانوں سے میری گزارش ہے, جوان بچوں سے,